दोस्तों आज हम बात करेंगे शादी के टॉपिक के ऊपर। ये समाज का एक सबसे ज़रूरी मुद्दा है, लेकिन हम समाज के लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इसी मुद्दे के ऊपर रहते हैं। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को अगर स्पेशली अगर लड़के की शादी के लिए अगर कोई रिश्ता आता है कि उसे घर जवाई की ऑप्शन दी जाती है। घर जवाई किसी भी कारण से हो सकता है। सपोज़ कीजिए कोई लड़की अकेले है अपने परिवार में, उसके वृद्ध माता पिता हैं, या कोई ऐसा कारोबार या उसका अपना सिस्टम है कि जिसको वो छोड़ के नहीं आ सकती, या किसी गवर्नमेंट जॉब के कारण वो किसी जगह पे पोस्टेड है किसी और शहर में या किसी और स्टेट में, तब इस तरह की कई बार ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई ऑप्शन हमारे समाज में आती है तो आप कभी उन लोगों का रिएक्शन देखना जिनको ये ऑप्शन दी जाती है। पर दोस्तों जब यही आपकी प्रपोजल थोड़ा सा चेंज होकर आपके पास आती है, फिर ये आपका ऑनर बन जाती है। जैसे कि अगर आपको शहर चेंज करके घर जवाई बनना है या आपको स्टेट चेंज करके घर जवाई बनना है, फिर तो ये कलंक हो गया। लेकिन अगर यही ऑप्शन आपको कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से आती है कि आपको शादी करके वहाँ पे जाना है और लड़की के साथ सेटल्ड होना है, तब जाके आपको ये लगता है कि ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। पहले आपकी सोच थी कि अगर हम घर जवाई बनते हैं तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन अगर आप शादी करके फॉरेन में जा रहे हो तो आपको लगता है कि समाज में हमारा जो रुतबा है वो बढ़ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों केसेस में फ़र्क कोई भी नहीं है। बन के आप वहाँ पे भी घर जवाई जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर किसी को हम जानवर कहें तो उसे बुरा लगता है, लेकिन अगर उसे हम शेर या सांड कह के बुलाते हैं कि भैया तेरे में तो इतनी जान है जैसे कि सांड में होती है, तो वो खुश हो जाता है। मानसिकता की बात है। अगर मैं हमारे समाज की शादियों की बात करें, मुझे लगता है 50% शादियां कॉम्प्रोमाइजेस में चल रही हैं, 20% शादियां सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, 20% शादियां डाइवोर्स पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ 10% ऐसे कपल हैं जिन्हें हम हैप्पीली मैरिड कपल कह सकते हैं, जो वाकई में अपनी लाइफ को, अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी शादी से बहुत खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कपल्स हैं, जो हैप्पीली मैरिड कपल्स हैं, इनकी तादाद, इनकी जो मात्रा है, ये कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जो शादियां कर रहे हैं, हमारे समाज में जो भी शादियां होती हैं, उनमें 4 कारण हमारे विशेष होते हैं जिसकी वजह से हम शादी करते हैं। पहला सामाजिक, दूसरा शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति, तीसरा औलाद प्राप्ति, चौथा गृहस्थ जीवन के लिए एक पार्टनर का होना ज़रूरी है। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों के लिए कभी भी शादी मत करना, क्योंकि ये शादी का मूल रूप है। किसी से भी शादी कर लो, आपका बुरे से बुरा पार्टनर हो, ये 4 चीजें तो आपको बोनस में मिलनी ही मिलनी है। शादी का एक विशेष रूप है। 5वां कारण जिसकी वजह से हमेशा शादी करनी चाहिए, वो 5वां कारण क्या है? इमोशनल सिक्योरिटीज, भावनात्मक सुरक्षा। अगर आपको अपने पार्टनर से इमोशनल सिक्योरिटीज प्राप्त नहीं हो रही हैं तो ना तो आप समाज में एक अच्छी शादी की उदाहरण सेट कर सकते हैं, ना ही आपकी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उनमें आप एक दूसरे के लिए खरे साबित हो सकते हैं, ना ही आपके बच्चों की परवरिश अच्छी हो सकती है, ना ही आप गृहस्थ में एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। इसके उलट अगर आप दोनों में बहुत अच्छी बाउंडिंग है, आप दोनों एक दूसरे की भावनात्मक सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आप समाज में भी एक अच्छा मैसेज देंगे, आपके शारीरिक संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, आपके बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी होगी और आप गृहस्थ जीवन में भी एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादातर माहिरों का ये कहना है कि जो शादियां 35 साल के करीब होती हैं, 32-33 में या 35-37 में, उन शादियों के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं रादर देन लेस देन 30s। क्योंकि कारण क्या है, जो 35 के आसपास की एज है, तो ये मैच्योरिटी की एज है, जिंदगी देख चुके होते हैं और इनमें काफ़ी हद तक प्रैक्टिकलिटी के जो स्किल्स आ चुके होते हैं, ये हवा में नहीं रहते। इसकी वजह से इनकी शादियों की सक्सेस रेट ज़्यादा होती है।
मैं ये भी चीज़ मानता हूं कि अगर लेट मैरिजेस होती हैं तो वहां पे आगे जाके इश्यूज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनकी परवरिश को लेके। सपोज कीजिए अगर कोई 35-40s के एज में शादी करता है तो उनके बच्चे उतने ही लेट जाके टीन एज में आ जाएंगे, तब उनका एज गैप बहुत हो जाएगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है पेरेंट्स के मन में भी और बच्चों के मन में भी। दोस्तों, हम दो तरह की शादियों को जानते हैं, एक लव मैरिज को, एक अरेंज मैरिज को। अरेंज मैरिज हम जब भी कभी अरेंज करते हैं तो उसमें हम काफ़ी हद तक मैटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि लड़के के पास जॉब अच्छी है, पैसा अच्छा है, घर, गाड़ी, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी हम लव मैरिज की बात करते हैं तो लव मैरिज में हमारा सबसे ज़्यादा लड़के लड़की का अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ। हो सकता है वो फिजिकली भी हो सकता है वो मेंटली भी हो सकता है उसका लाइफस्टाइल हो, समथिंग लाइक दैट, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप तीसरी कैटेगरी में जाके शादी के लिए पार्टनर ढूंढते हो, बीइंग ए मैच्योर पर्सन, कि मैच्योरिटी के साथ शादी की जाए, तो वहां पे हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे, एक कंपैटिबिलिटी, सेकेंडली इमोशनल सिक्योरिटीज। क्योंकि लॉन्ग रन में यही चीजें ज्यादा काम आती। जब भी हम शादी करने के लिए जा रहे हैं तो हमें दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। और मैंने जैसे आपको कहा कि जब भी शादी करो तो उसमें एक चीज इंश्योर करो, इमोशनल सिक्योरिटीज। बाकी जो चार चीजें मैंने बताई आपको वो शादी का मूल रूप है, इमोशनल सिक्योरिटी शादी का विशेष रूप है। थैंक यू वेरी मच।